हेलो स्टूडेंट, श्रेयस स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। तो किस तरीके से हम ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स और प्लांट के अंदर होता है, तो हमें इस चैप्टर में यही इन्फॉर्मेशन लेनी है। चलिए हम देखते हैं। यू हैव लर्न अर्लियर दैट all organism need food, water and oxygen for सर्वाइवल। तो आप देख सकते हो कि सभी जीवों को जीने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फूड की, खाने की ज़रूरत, वाटर पानी की ज़रूरत, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दे नीड्स टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़। तो आप देख सकते हो कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये क्या हो जाता है, हमारे शरीर के हर बॉडी पार्ट तक पहुँचाने का काम करते हैं। Further animals need to transport wastage of parts from where they can be removed। तो आप देख सकते हो कि क्या हो जाता है, जो वेस्टेज पार्ट होता है वो किस तरीके से उस तक पहुंचाने का काम किया जाता है। तो वो जो वेस्टेज जिसका हम यूज़ नहीं करते वो बाहर की ओर निकल जाता है। Have you wondered how all this is achieved? लुक फिगर 11.1। तो आप ये कैसे जान सकते हैं, तो ये किस तरीके से हो सकता है जो फिगर हमें 11.1 में बताया गया है। अब देखिए, डू यू सी द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो आप जान सकते हो कि आपके शरीर के अंदर ब्लड वेसल मतलब कि जो किस तरीके से ब्लड जा रहा है, तो उसकी वाहिनियाँ हमें देखने को मिलती है। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड टुगेदर फ्रॉम दे आर क्रिक्यूलेटरी सिस्टम। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मतलब क्रिक्यूलेटरी के हमारे शरीर के अंदर ब्लड किस तरीके से जा रहा है। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू शॉल लर्न अबाउट अ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट। तो आप जान सकते हो कि किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर ब्लड जा रहा है, पदार्थों में परिवहन हो रहा है। तो किसके अंदर हो रहा है? एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बताया गया है। हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके से क्रिक्यूलेशन होता है। अब हमें यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, क्रिक्यूलेटरी सिस्टम, ब्लड। व्हाट हैपन व्हेन यू गेट अ कट ऑफ योर बॉडी। तो अब आप जान सकते हो कि आप अपने किसी एक भाग को काट के देखिए तो अब उससे क्या बाहर निकलता है? ब्लड आता है, ब्लड बाहर की ओर आता है। लेकिन ये ब्लड क्या है? बट वॉट इज ब्लड? ब्लड इज अ फ्लूड वॉट अ फ्लो इन ब्लड वेसल्स। तो आप जान सकते हो कि हमारे शरीर के अंदर एक क्या है? पदार्थ है, द्रव पदार्थ है, तो जो हमारी रक्त वाहिनियों में से निकलता है। इट्स अ ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक अ डिजास्टेड फूड फ्रॉम दे स्मॉल इंटेस्टाइन टू देयर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आप देख सकते हो कि हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से खाना पचता है। तो हमारी छोटी आंत में जाता है, शरीर के भागों तक पहुंचाने का काम होता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो क्या हो जाता है, हमारे लंग्स तक पहुंचाने का, फेफड़ों तक मतलब कि शरीर के अंदर कोशिकाओं तक ले जाने का काम किया जाता है। इट्स ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड वेस्टेज फ्रॉम रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। तो क्या हो जाता है, जो अपशिष्ट भाग है, बिना पचा हुआ भाग कहाँ हो जाता है? बाहर की ओर आ जाता है। दे हाउ डज दे ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस। तो किस तरीके से ब्लड को वेरियस सब्सटेंस में ले जाने का काम किया जाता है। ब्लड्स ऑफ कंपोज्ड। तो किस तरीके से हम उसे एक तरल पदार्थ बना देते हैं, जिससे प्लेज्मा के नाम से भी हम जानते हैं। विच द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉल्स आर सस्पेंडेड है। तो हम ये देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार होते हैं। तो हमारी कोशिकाओं में निलंबित होते हैं। दे इज वाई इज दे कलर ऑफ ब्लड रेड। तो अब आप ये जान सकते हो कि पहले ये जानना चाहती है कि हमारा जो ब्लड है उसका कलर रेड ही क्यों है। तो हमने यहाँ पे ये सिस्टम के बारे में जानकारी ली। ओके।